सामिन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अल्लाह का ये सब हम पर निहायत ही मेहरबानी है कि हम तक कुरान व हदीस का इल्म आसानी से पहुंच रहा है। इस सोशल मीडिया के ज़रिए से इल्म बांटने से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। चैनल सब्सक्राइब करें और दीन की रोशनी फैलाएं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्यों कि वीडियो को स्किप करके देखने से इल्म अधूरा रह जाएगा, जो कि मुझे पसंद नहीं है कि आप अधूरी बात जाने, क्यों कि ये कोई आम बात नहीं है। ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी हदीस है। तो आइए इस प्यारी सी हदीस को जान लेते हैं। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे सफियान बिन उयैना ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे अबू हाजिम सलमा बिन दीनार ने बयान किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने सहल बिन साद सादी रजी अल्लाहु अन्हु से पूछा कि नबी का मिंबर किस चीज़ का बना था। तो उन्होंने कहा, आज दुनिया में इस बारे में मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई नहीं। मिंबर घाबा नाम की जगह की झाड़ियों लकड़ी से बनाया गया था। फलां औरत के गुलाम फलां ने इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार किया था। जब मिंबर तैयार होकर मस्जिद में रखा गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खड़े हुए, किबला की तरफ रुख किया और तकबीर कही और लोग आपके पीछे खड़े हो गए। फिर आपने कुरान की आयतें पढ़ीं और रुकू किया। लोग भी आपके पीछे रुकू में चले गए। फिर आपने सर उठाया। फिर आप पीछे की तरफ उतर कर ज़मीन पर सजदा किया। फिर आप दोबारा मिंबर पर चढ़े। फिर किरारत और रुकू किया। फिर सिर उठाया और फिर उसी तरह पीछे हटकर ज़मीन पर सजदा किया। यही मिंबर का पूरा वाक़या है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने कहा। अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बताया कि मुझसे इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ने इस हदीस के बारे में पूछा। अली ने कहा, मेरा मकसद यह बताना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में लोगों से ऊंचे स्थान पर खड़े होकर नमाज पढ़ाई थी। इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं कि इमाम मुकर्तदियों से ऊंचे स्थान पर खड़ा हो। अली बिन मदनी कहते हैं, मैंने इमाम अहमद रहिमहुल्लाह से कहा कि यह हदीस सफियान बिन उयैना से बहुत लोग पूछते थे, क्या आपने भी यह उनसे सुनी है? तो इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने जवाब दिया, नहीं, मैंने यह उनसे नहीं सुनी। सहीह बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब छत, मिंबर और लकड़ी पर नमाज पढ़ने के बारे में। हदीस नंबर 377। इसी बाब में एक दूसरी हदीस है जो इस तरह से है। हमसे मोहम्मद बिन अब्दुर रहीम ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमसे यजीद बिन हारून ने बयान किया। उन्होंने कहा कि हमें हमीद तवील ने अनस बिन मलिक रजी अल्लाहु अन्हु से खबर दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 5 हिजरी में अपने घोड़े से गिर गए थे, जिससे आपकी टांग, पिंडली या कंधा जख्मी हो गया। इस वजह से आपने 1 महीने तक अपनी बीवियों के पास न जाने की कसम खा ली। आप एक ऊंचे कमरे, बालाखाने में रहने लगे, जिसकी सीढ़ियां खजूर की लकड़ी से बनी हुई थीं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम आपकी मजाज पुरसी हाल पूछने के लिए आए। तब आपने उन्हें बैठकर नमाज पढ़ाई और वे सब खड़े थे। जब आपने सलाम फेरा तो आपने फरमाया, इमाम इसलिए होता है कि उसकी पैरवी फॉलो की जाए, इसलिए जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो। जब वह रुकू करे तो तुम भी रुकू करो, और जब वह सजदा करे तो तुम भी सजदा करो, और यदि वह तुम्हें खड़े होकर नमाज पढ़ाए तो तुम भी खड़े होकर नमाज पढ़ो। फिर 29वें दिन आप नीचे आए। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो 1 महीना न जाने की कसम खाई थी। तो आपने फरमाया, महीना कभी 29 दिन का भी होता है। सहीह बुखारी, किताब नमाज का बयान, बाब छत, मिंबर और लकड़ी पर नमाज पढ़ने के बारे में। हदीस नंबर
378। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद दिन का इल्म सबके पास पहुंचे, इसके लिए वीडियो को सबको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।